चुनाव से पहले सपा नेताओं को तगड़ा झटका। सपा नेताओं की संपत्ति होगी कुर्क। अखिलेश यादव बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हीं के नेताओं ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब सपा के बड़े नेताओं की संपत्ति कुर्क होगी क्योंकि सपा नेताओं के कारनामों का योगी सरकार में पर्दाफाश हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रतापगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के नेता छविनाथ यादव और उसके भाई गुलशन यादव की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने गुलशन यादव की लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले उसकी 12 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी थी और छापेमार कार्रवाई में भी करोड़ रुपए घर से बरामद हो चुके थे। दोनों भाई अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। छविनाथ यादव पर हत्या, लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में 53 मुकदमे दर्ज हैं। वो इस समय कासगंज जेल में बंद है और उसे गैंगस्टर घोषित किया जा चुका है। छविनाथ मानिकपुर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। छविनाथ यादव सपा नेता गुलशन यादव का भाई है। गुलशन यादव कुंडा का चेयरमैन रह चुके हैं और इस समय सपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी हैं। आम के बाग के फल बेचने के मामले में करीब 1 साल से वो फरार हैं और उन पर 1 लाख का इनाम भी पुलिस ने घोषित कर रखा है। छविनाथ के जेल जाने के बाद जिलाध्यक्ष का पद गुलशन को दिया गया। उसके फरार होने के बाद भी यह पद किसी और को नहीं दिया गया और इस वक्त भी वो समाजवादी पार्टी का नेता है। दरअसल कुछ महीने पहले पुलिस ने गुलशन यादव की करीब 7 करोड़ की संपत्ति, मकान, प्लॉट और कार जब्त किए थे। गुलशन यादव कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजनंदन राय ने बताया है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी, जिसे जब्त करने की प्रक्रिया इस वक्त भी चल रही है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। अब तक 4 बार कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें डिग्री कॉलेज, आम के बाग, प्रयागराज और लखनऊ के कई प्लॉट और गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। अखिलेश ने गुलशन को राजा भैया के सामने उतारा। साल 2019 में सपा के प्रत्याशी के खिलाफ जाकर राजा भैया ने बीजेपी को वोट दे दिया था। इससे अखिलेश उनसे काफी नाराज हुए। ये नाराजगी कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी खुलकर सामने आई थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कुंडा में अखिलेश यादव ने राजा भैया की पार्टी के सामने उनके वफादार रहे गुलशन यादव को मैदान में उतार दिया था। मंच से कई बार बयानबाजी भी की गई। गुलशन यादव के समर्थन में अखिलेश यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया। अखिलेश ने कहा था, बताओ कुंडा के लोगों, यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं? ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी ना खोल पाए। अखिलेश के इस बयान का राजा भैया ने करारा जवाब भी दिया था। कुंडा में कुंडी लगाने की बात पर भड़के राजा भैया बोले थे कि मैंने किसी पर निजी टिप्पणी नहीं की, हमेशा मंच की मर्यादा बनाकर रखी, किसी के ऊपर हल्की बात कभी नहीं की। एक नेताजी ने कहा कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, तो हम कहे कि धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे। कुंडा कुंडे रही। अब बहुत हो गया सुनते सुनते, इसलिए मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि राजा भैया ने अखिलेश के करीबी छविनाथ यादव, जिनकी अभी संपत्ति कुर्क की गई है, और गुलशन यादव के बारे में भी कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि छविनाथ और गुलशन यादव अखिलेश को फंसा देंगे। रास्ते से रोककर हुई थी गिरफ्तारी। छविनाथ यादव की गिरफ्तारी के समय भी काफी ड्रामा हुआ था। 2022 में जब वो अपने समर्थकों के साथ अपनी गाड़ी से जा रहा था, तब भी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में अपनी गाड़ी आगे लगा दी थी, यानी फिल्मी स्टाइल में उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद सपा नेता से साथ चलने को कहा गया। सपा नेता ने इसका काफी विरोध भी किया और अपनी गाड़ी से चलने की बात कही। पुलिस कर्मियों से वारंट मांगा गया और अपनी गाड़ी से जाने पर अड़ गए थे। इस पर पुलिस कर्मियों ने पहले तो रिक्वेस्ट की साथ चलने की, बाद में जबरन गाड़ी में बिठाया और फिर साथ ले गए। इस पूरी घटना का वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। हालांकि SC/ST एक्ट में उन्हें जेल भेजा गया था। छविनाथ यादव की गिरफ्तारी SC/ST एक्ट के मामले में 2022 में हुई थी।
एक गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई थी। इसमें एक पक्ष ने 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इनमें छविनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस मामले में वो जेल गया था, तब से बाहर नहीं आया है। इससे पहले भी सपा नेता पर हो चुकी है कार्रवाई। इससे पहले नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन, प्रतिनिधि और सपा नेता हाजी रजा मोहम्मद और हाजी मोहम्मद रजा की 2,01,16,565 रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की थी। यानी कई सपा नेता हैं जिनकी संपत्ति अब कुर्क की जा रही है। ये कार्रवाई गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई थी। इसमें 2 करोड़ के करीब थरियाव थाने के शहाबुद्दीनपुर परगना हसवा स्थित 6 बीघा बेशकीमती भूमि भी शामिल है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने भूमि कुर्क का बोर्ड भी लगाया। सपा नेता की ICICI और एक्सिस बैंक खातों में जमा धनराशि भी जब्त की गई थी। शहर कोतवाल ने इस बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि साल 2022 में सपा नेता पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी में भूमि जब्तीकरण की कार्रवाई कर बोर्ड भी लगा दिया गया था। पुलिस महकमे में चर्चा रही कि गैंगस्टर हाजी रजा की अमरजई समेत अन्य कुछ प्रॉपर्टियों पर भी जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। एसपी धवल जायसवाल ने बताया था कि गैंगस्टर हाजी रजा पर साल 1992 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद डकैती, बवाल, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर 7 CLA जैसे 24 मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत 6 बीघा भूमि के संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस भूमि की बाजार कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के 16 नेता ऐसे हैं जिनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है और आगे आने वाले समय में इसी को लेकर अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कैसे आई लव मोहम्मद मामले में 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में भी समाजवादी पार्टी के नेता घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि चुनाव सर पर है, 2027 का चुनाव बेहद नजदीक है। अखिलेश यादव इसको लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव की तैयारी को बट्टा लगाने का काम इस वक्त उन्हीं के नेता कर रहे हैं। और ऐसे एक नेता नहीं है, ऐसे 16 से 17 नेता हैं जिनके एक एक करके नाम पुलिस की तरफ से भी बताए गए हैं। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी सवाल पूछा गया है अखिलेश यादव से और बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सवाल पूछे गए हैं। उनमें सवाल है कि अखिलेश यादव आखिर क्यों अपने नेताओं की लगाम को कसकर नहीं रखते, आखिर क्यों अखिलेश यादव लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, क्यों अखिलेश यादव में गुंडा राज था और अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता गुंडाई कर रहे हैं, क्यों अखिलेश यादव ने आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके। ये तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं और वाकई ये सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की संपत्तियां कुर्क हो रही हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को जवाब तो देना ही होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पूजा पाल की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया था और पूजा पाल ने कहा था कि अखिलेश यादव गुंडाई करने वाले नेताओं को सबसे आगे रखते हैं और उसके सबूत भी कहीं ना कहीं अब मिल रहे हैं, क्योंकि पूजा पाल ने कई बड़े खुलासे किए थे। पूजा पाल की तरफ से कहा गया था कि जमीनी नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन गुंडाई करने वालों को सबसे ऊपर रखा जाता है और अखिलेश यादव हमेशा से ऐसा ही करते हैं, जो बात कहीं ना कहीं सच साबित हुई। क्योंकि राजा भैया के सामने जिस तरीके से अखिलेश ने अपने करीबी को उतारा, वो जेल गया और उसके बाद अब उसकी संपत्तियां भी कुर्क हो रही हैं। ऐसे में तो सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव 2027 में भी ऐसा करेंगे और अखिलेश यादव अपने गुंडों को ही टिकट देने का काम करेंगे और फिर अखिलेश यादव पर सवाल उठेंगे। इसलिए अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति बनानी होगी कि अपने टीम में वो कोई भी गुंडा ना रखें, क्योंकि अगर गुंडे होंगे तो सवाल उठेंगे जैसे इस वक्त उठ रहे हैं और अखिलेश यादव की छवि को बट्टा लग रहा है। हालांकि मुलायम सिंह यादव में हमने देखा कि किस तरीके से जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो गुंडा राज था और गुंडों को टिकट दी जाती थी, तो अखिलेश यादव भी उनसे यही सीखेंगे।
लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो गुंडों पर कार्रवाई की गई और गुंडों को जेल भेजा गया। और अब जनता समझ चुकी है कि गुंडा राज स्थापित उत्तर प्रदेश में नहीं करना है। इसलिए अगर अखिलेश यादव गलती करेंगे और गुंडों को टिकट देंगे, गुंडों का साथ देंगे, तो अखिलेश यादव को धराशायी करने का काम आम जनता करेगी। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव के नेताओं का पर्दाफाश हो रहा है, उनकी संपत्तियां कुर्क हो रही है, उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव की छवि धूमिल तो हो ही रही है। साथ ही साथ आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव पे अब आम जनता यकीन करना भी छोड़ देगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन चुनाव के लिए अखिलेश यादव को रणनीति बनानी होगी और गुंडों का साथ ना देकर एक नया विजन जनता के सामने रखना होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।